कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 17 नवंबर वार रविवार। सुबह सुबह का टाइम है। टाइम तो लगभग 9 बज गए हैं और अभी हमारा चाय नाश्ता ही चल रहा है। और इस बार अभी तक तो इतनी ज़्यादा ठंड हुई नहीं थी। 2-3 दिन से ठंड ने एकदम से दस्तक दे दी है। मौसम इतना बदल गया है कि अच्छी खासी ठंड होने लगी है। नहीं तो आधा नवंबर आ गया था, बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। और आज तो ओस भी इतनी ज़्यादा आई हुई है। और सर्दियों में देखिए काम तो थोड़ा सा लेट चलता ही है। और बच्चों की छुट्टी रहती है उस दिन तो कहने ही क्या। तो ये तो चले गए थे सुबह उठते ही खेत। इनका तो खेत का काम रहता ही है। सर्दी सर्दी तो अभी ये लगा लीजिए कि एक दिन का भी टाइम नहीं है। तो इनके जाने के बाद फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई थी। गोबर बारी का काम तो निपट गया था। अभी भैंसों को पानी पिलाकर परली साइड बांध दिया। उसके बाद फिर ये ठाण खोर वगैरह सब साफ करके छोड़नी ही रहती है। और इन दोनों बहन भाई की एक अलग ही मस्ती चल रही है। बच्चों को तो वैसे छुट्टी वाले दिन ही मौका मिलता है। तो बस अपना अंदर का सारा काम समेटने के बाद फिर मैं आ गई हूँ मेरी बढ़ाई में गोबर थापने के लिए। नहाने से पहले ये काम भी निपटाना ज़रूरी है। वैसे काम तो देखिए सारे ही ज़रूरी रहते हैं। और ऐसे करते करते ही हमें सुबह से शाम हो जाती है। ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। और ये गोश्ते बनाने का काम भी ठंडी के मौसम में होता है और सूखते नहीं है बिल्कुल भी। बलाई पूरी भर गई है। लेकिन उठाने का काम देखेंगे कल परसों। आज बच्चों की छुट्टी ज़रूर है लेकिन टाइम नहीं है बिल्कुल भी। डेली के काम से अपना थोड़ा सा लेट ही चल रही हूँ। तो बस अभी झटपट सारे गोश्ते थापती हैं। उसके बाद फिर करेंगे अभी नहाना धोना। तो जी अभी बज गए हैं 11। काम सारा निपट गया है। और अभी कर लेते हैं खाना बनाने की तैयारी। और 11 तो बज ही जाते हैं सारा काम निपटाते निपटाते। बस एक काम रह गया है खाना बनाना। और ये देखिए धुंध तो मतलब कि घुटती ही जा रही है। चाट भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और खाने में बनाऊंगी अभी मैं मूली के पराठे। कल भी मूली के पराठे बनाए थे और आज भी। लेकिन कल तो घर हाँ काट दे बाहर ने। कल तो घर पर कोई था नहीं तो बना कर रख दिए थे। खाने में किसी को भी मज़ा नहीं आया। तो बस आज फिर से बनाऊंगी। ये खेत से लेकर आए थे। और खेत की चीज़ का आप सबको पता ही है कि थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। दुकान वगैरह से हम लेकर आते फिर भी ये है कि भाई एक टाइम का काम चल जाए इतनी आई। और इस बार हमारे यहाँ भी खेतों में देखिए काफ़ी अच्छी मूली तैयार हो रखी है। तो चलिए बना तो लेती भुजी भी, पर इनके पत्ते मैंने कल ही कटड़ी को खिला दिए। नहीं तो माँ तो बोल रही थी भुजी बनाने के लिए। चलो कोई नहीं, भुजी बनाने के लिए 1-2 दिन में फिर से लेकर आएंगे। और ये लेकर आई थी कल हरी मिर्च अचार के लिए, जिसका कि मुझे टाइम ही नहीं था कल। तो आज देखूँगी। अभी पराठों का सीज़न आ गया है तो हरी मिर्च का अचार काफ़ी अच्छा लगता है पराठों के साथ। और ये मिर्च इतनी ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। और कुछ कुछ चीज़ों के साथ हमारी पुरानी यादें जुड़ी रहती हैं। और जब भी हम वो काम करते हैं तो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जैसे कि ये भरवा हरी मिर्च मेरी मम्मी तो कभी बनाती नहीं थी। हाँ लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनती हैं। ये तीखा थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं तो इसीलिए लगभग अभी मैं तो बहुत कम बनाती हूँ। पर पहले हम सब इकट्ठा रहते थे तब ये वाली मिर्च हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती थी। तो राई और नमक को पहले पीसना रहता है, उसके बाद फिर लहसुन डालते हैं। जैसे हम शुरू में लहसुन डाल लेते हैं तो राई बिल्कुल भी नहीं पीसती है। और शुरू में जैसे मैं ये मिर्च बनाने लगी थी तो मैंने राई और लहसुन को इकट्ठा पीसने के लिए रख लिया था सिलबट्टे पर, मतलब पीस ही लिया था। तो राई बाद में पीसी ही नहीं। तो माँ ने मुझे बताया था कि पहले राई को पीसना रहता है, उसके बाद फिर लहसुन और अपने जो भी मिर्च मसाले मिक्स करने रहते हैं ना तो वो सब मिक्स करते हैं। तो अभी मैंने राई और लहसुन पीस लिया। उसके बाद फिर इसमें अपने 2-4 मिर्च मसाले डाल लिए। और आधी चम्मच इसमें मैंने अमचूर पाउडर भी डाला है। चाहे तो आप नींबू का रस डाल लें या फिर अमचूर पाउडर। थोड़ा सा खटास रहता है तो ये भरवा मिर्च और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। तो बस अभी मैंने ये सारे मिर्च मसाले डालकर ये राई का जो मसाला है वो तो बनाकर तैयार कर लिया है। और मिर्च को भी मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया था। और बस अभी कट लगाकर इसमें हम ये मसाला भर लेंगे। और पराठों के साथ तो इन मिर्चों का बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। या तो फिर सिंपल जो हम हरी मिर्च हमेशा जैसे नमक वगैरह लगाकर बनाते हैं
वो बना लीजिए, या फिर ये भरवा हरी मिर्च। इसमें यह है कि ये मसाला बनाकर रख लीजिए और जब भी मन करे झटपट फ्राई कर लीजिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में तो मसाला भी इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होता है। एक तरह का ये हमारा इंस्टेंट अचार ही बनकर तैयार हो जाता है। तो जी मिर्च तो मैंने भरकर तैयार कर ली है और मसाला भी मैंने काफ़ी भरा है। इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च मिक्स कर ली थी, क्योंकि वैसे तो इन मिर्चों में तीखापन बिल्कुल ना के बराबर ही होता है, तो थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आएगा और इनको भी पसंद आ जाएंगी। नहीं तो जो कम तीखी मिर्च रहती हैं वो तो ये खाते ही नहीं हैं। और मूली को तो मैंने पहले एक ग्याकस में से निकाल कर रख दिया था, क्योंकि मूली में पानी की तो कोई कमी रहती ही नहीं है। थोड़ी सी देर रख लेते हैं तो अच्छे से पानी निकल जाता है। तो बस अभी आटा लगा कर रख दिया है और झटपट मिर्च और तेल में फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा उससे पहले जीरा भून लिया था, कई दिन हो गए भुना हुआ जीरा ख़त्म हो रखा था। और बच्चों का तो ये है कि लस्सी हो या दही, भुना हुआ जीरा तो इनको चाहिए ही। वैसे टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है, अकेला हम नमक और जीरा डाल लेते हैं। और सर्दियों के मौसम में जैसे पराठे वगैरह के साथ तो दही का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी बस अभी तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था और इसमें मैं कोई मिर्च मसाला नहीं डालती हूँ, सिंपल जीरा डाल दिया था थोड़ा सा और उसके बाद फिर डाल दी ये मिर्च। और 2-3 मिनट ही लगते हैं हमें इन्हें फ्राई करने में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये लगा लीजिए कि 5 मिनट लगते हैं। तेल में डाला, एक बार अलट पलट कर अच्छे से सेक लेते हैं और फिर झटपट कढ़ाई को मैंने नीचे उतार लिया था। ये देखिए अभी मिर्च हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं और इनको मैंने साथ के साथ ही कढ़ाई में से बाहर निकाल लिया, क्योंकि तेल थोड़ा सा गर्म रहता है और फिर ज़्यादा पक जाती है ना, बिल्कुल नरम हो जाती हैं, तो वो मिर्च फिर खाने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस हल्का हल्का सा मैंने इनको तेल में सेक लिया था और उसके बाद फिर बनाए गर्मा गर्म पराठे। और कल रात को मैंने बनाए थे दाल चावल, तो थोड़े से तो रात के दाल चावल रखे हैं। बाकी इन दोनों बहन भाई को तो दाल चावल इतने ज़्यादा पसंद है कि कुछ भी बना लीजिए, दाल चावल के आगे इनको कुछ दिखता ही नहीं है। तो बस अभी हमारा खाना तो लगभग बनकर तैयार हो गया है। रितिका ने साथ के साथ प्लेट लगा दी है और खाना वाना बना था, इतनी देर में ही ये भी आ गए थे खेत से। तो आज की हमारी स्पेशल थाली तो हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और इन दोनों बहन भाई की तैयारी चल रही थी अभी खेत खाना लेकर जाने की, लेकिन इतनी देर में ही ये भी आ गए, क्योंकि टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा हो ही गया था। सुबह से हम थोड़े से ढीले से ही चल रहे थे अपने काम में, तो थोड़े से लेट हो गए थे। सुबह तो ये बोल कर गए थे, लेकिन ओस घुटती ही जा रही थी, फिर बाद में मना कर दिया था, क्योंकि अभी शांत को इतने अच्छे से स्कूटी चलानी भी नहीं आती। पर यह है कि कभी कभी ज़्यादा मजबूरी रहती है, तो मैं इसको जैसे इधर उधर सामान लेकर आने के लिए भेज देती हूँ। रितिका इसके साथ जाती है ना, तब इतना ज़्यादा डर नहीं रहता है। ये अकेले जाता तब थोड़ा सा ज़्यादा मुझे डर लगता है, क्योंकि बच्चों को आप सबको पता ही है कि इतना ज़्यादा जैसे किसी भी चीज़ का पता नहीं रहता, ये तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। पर यह है कि रितिका साथ में रहती है तो इसको जैसे रोकती टोकती रहती है। तो कहीं भी बाहर जाना रहता है, जैसे खेत वगैरह कभी जाता है, वैसे तो बस 1-2 बार ही गया है ये खाना वगैरह लेकर, बाकी तो मैं इसको भेजती नहीं हूँ। और ऐसे ही धीरे धीरे करके सीख भी जाएगा, पर कहीं ना कहीं मन में एक डर तो बना ही रहता है। और बच्चों के लिए ऐसा तो हमारे मन में हमेशा ही रहता है, मजबूरी में काम भी करवाना पड़ता है और हमें डर भी लगता है। ये चाहे किसी के साथ जाएं या फिर अकेले जाएं, घर पर नहीं आते ना तब तक तो ये रहता है कि आए नहीं है। स्कूल से भी 5-10 मिनट कभी कभार लेट हो जाते हैं, तो हमारी एक नज़र घड़ी पर और एक दरवाजे पर रहती है। तो जी बस अभी मैंने बर्तन साफ़ कर दिए और उसके बाद फिर कर दी यहाँ से थोड़ी सी साफ़ सफाई। और सर्दियों के मौसम में रेत तो पैरों पर थोड़ा सा ज़्यादा चिपकता ही है, तो पूरे घर में अभी तो रेत रेत ही रहता है, चाहे कितनी भी साफ़ सफाई कर लें। और यहाँ से तो मैं दिन में 2-3 बार तो सफाई करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन हम यहीं पर सबसे ज़्यादा घूमते फिरते रहते हैं। अभी अंदर तो ये लगा लीजिए कि ना के बराबर ही रहना होता है, बाहर ही निकलता है पूरा दिन। तो बस अभी अपने किचन की साफ़ सफाई कर दी है और वहाँ से भी मेरी थोड़ी सी साफ़ सफाई हो गई है। और सच बताऊं तो अभी तक ऐसा लग रहा था इस बार की जैसे सर्दियां शुरू ही नहीं हुई हैं, बल्कि मन में सोच भी रहे थे कि आधा नवंबर आ गया है और अभी तक सर्दी ही शुरू नहीं हुई है। लेकिन एकदम से सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और हमें तो थोड़ी सी ज़्यादा ही लगती है। रितिका को देखिए आप सब, कंबल उठा लिया इसने, तो आज स्याल वगैरह तो कभी लेते ही नहीं है। बच्चों को छोटी चीज़ें तो पसंद ही नहीं आती हैं। और काम करते करते अभी बज गए हैं 2:30, इनको जाना था खेत, तो बस चाय पी ली है, अभी ये जाएंगे खेत
और मैं थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी। और सच बताऊं तो लेटने के बाद मेरी आँख खुली 4:30 बजे। इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि समझ में नहीं आ रहा था अब कहाँ से काम शुरू करूँ। तो जी सर्दियों के मौसम में लेटना तो देखिए हमें होता ही नहीं है, पूरा दिन काम पर लगे रहते हैं तभी सब कुछ संभाल पाते हैं। और आज मेरी आँख लग गई 4:30 बजे, तो ऐसा लग रहा था जैसे दिन सा छिप गया है। तो झटपट भैंसों को सानी डाली, अपना गोबर बारी का जितना भी काम था वो निपटाया। और अभी 5:30 बजे हैं और दिन देखिए बिल्कुल छिप सा गया है। सूर्य देवता तो आज निकले ही नहीं, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। ओस ही इतनी ज़्यादा आई हुई थी। तो जी चलिए अभी लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।